बरसात का मौसम है, इतना अच्छा मौसम हो गया है, बीज भी अच्छे उग जाएंगे। हम बरसात के मौसम में कौन कौन से बीज लगा सकते हैं, आज उस पर बात करूंगा। ज़रा गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। अरे तुम कहाँ गिर गए। बीज का काम है उग जाना, बस उसको प्रॉपर नमी और थोड़ी सी मिट्टी चाहिए जहाँ पर वो उगने के बाद अपनी रूट्स को डेवलप कर सके। लेकिन क्या जब बीज उग जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। जो गार्डन की सफाई जब करता हूँ तो कम से कम 15 से 1 महीना हो गया है यहाँ पर इस बाल्टी के अंदर इस गार्डन की मिट्टी को पड़े हुए। तो देखिए यहाँ पर पड़े पड़े ही बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं। ये आई थिंक मॉर्निंग ग्लोरी के बीज हैं। तो बीज को प्रॉपर नमी मिली क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी। तो बारिश का पानी यहाँ पर आने की वजह से मिट्टी यहाँ पर नम हो गई, थोड़ी सी गीली हो गई। तो जो बीज सरफेस के ऊपर पड़े हुए थे वो उगना शुरू हो गए। ये देखिए एक बीज हमारा ये भी उग रहा है, और ये देखिए यहाँ पर भी बीज था वो भी उग गया और अब ये पौधा बन रहा है। तो बीज को जब प्रॉपर नमी मिलेगी, यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से बीज उग रहे हैं। जब हम इसको बहुत हिफाजत के साथ लगाते हैं तो बीज हमारे सही से उग नहीं पाते। तो जब हमारा फोकस इनके ऊपर नहीं होता, सिर्फ कुदरत के हाल पर ही इसको छोड़ा होता है, तो फिर बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी होती है। आपके सामने है कितने अच्छे अंदाज से बीज उग रहे हैं। तो बीज का काम है उग जाना जब उसको प्रॉपर नमी मिलेगी। लेकिन अगर उस पौधे का सीज़न अभी ना हुआ, जैसा कि अभी भड़ास वाली गर्मी चल रही है, तो जो भी बीज लगाएंगे, चाहे वो सब्ज़ी वाले पौधों के हों चाहे वो फूल देने वाले पौधों के हों, बीज उगने के बाद में पौधे मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बरसाती मौसम ऐसा है कि गर्मी वाली सब्जियां भी इसमें कामयाब नहीं हो पाती और सर्दी वाली सब्जियां भी उग नहीं पाएंगी। बीज का काम है उग जाना, लेकिन पौधे का काम है जब उसको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, ठंडक मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो ही उसको सब्ज़ी लग पाएगी या फूल लग पाएंगे। ये मॉर्निंग ग्लोरी गर्मी के दिनों में ही चलती है। तो गर्मी के दिन तो अब आधे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अब बरसाती गर्मी आ गई है। तो बरसाती गर्मी में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पौधे हमारे सरवाइव नहीं कर पाते। जब बारिश का ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाता है तो फिर पौधे की जड़ गलना शुरू हो जाती है और फिर पौधा भी ऊपर से ज़िंदा नहीं रह पाता, मुरझा जाता है। अगर यकीन ना आए तो आप खुद लगा कर देख लीजिए। अब 2025 में मैं ऐसी बातें करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में इतने सालों में गुजरी हैं। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत जुनूनी होता था और ये सोचता था जो सर्दी के दिन में पौधे चलते हैं तो वो गर्मी के दिनों में भी चल सकते हैं। जो पौधा खुश्क गर्मी में सरवाइव कर रहा है तो वो नमी वाली गर्मी में भी अच्छे से चलेगा। तो पहले मुझे किसी पर यकीन नहीं आता था जब तक कि मैं खुद करके देख ना लूँ। तो वही पौधा मैं घर में लेकर आता था या फिर बीज लगाता था, तो फिर पता चलता था अरे नहीं, मौसम के लिहाज से चलेंगे तो ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा। नहीं तो आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आपके पौधे आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका साथ देने वाला तो मौसम है जो कि अभी उनके फेवर में नहीं है। तो फिर मौसम की सख्ती को ना बर्दाश्त करते हुए पौधे हमारे मुरझा जाते हैं, फिर हमारी मेहनत ज़ाया जाती है, फिर हमें थोड़ी सी अकल भी आ जाती है। और इस अकल से कुछ लोग तो सीख लेते हैं कि नाकाम होकर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, लेकिन कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे ये हमसे नहीं होगा, हम तो बीज लगाते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के बीज लिए थे हमने, बहुत अच्छा सोइंग मीडिया बनाया था, मिट्टी बहुत अच्छी बनाई थी हमने, बीज उगने के बाद पौधे हमारे मर गए, कीड़े खा गए, फंगस लग गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो फिर वो डिमोटिवेट होकर ये शौक़ छोड़ देते हैं। और कीड़ों से बात याद आई, अगर आप राइट टाइम पर बीज नहीं लगाएंगे मौसम के हिसाब से, तो फिर क्या होगा, कीड़ों का हमला होने की वजह से भी आपके छोटे छोटे से पौधे जो बीज से उगे होते हैं वो भी मुरझा जाते हैं। जैसा कि वाइट फ्लाई का हमला बहुत ज़्यादा होता है, और खुश्क गर्मी, जब लू वाली गर्मी शुरू होने से पहले खुश्क मौसम चलता है, तब माइट्स का बहुत ज़्यादा हमला होता है, जिस वजह से आपके छोटे छोटे पौधे, जैसा कि ये पौधा है, ये वाला पौधा उग रहा है, तो इस तरह के पौधों पर इनके पत्तों के ऊपर जाला जाला सा आने लगता है माइट्स के हमले की वजह से। तो फिर आपका पौधा देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ऊपर से मुरझाकर नीचे झुक जाता है, तो फिर पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो राइट मौसम, राइट टाइम, बीज लगाने के लिए, कलमे लगाने के लिए, एयर लेयरिंग करने के लिए, पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना होगा और रिसर्च करनी होगी। रिसर्च क्या करनी है जनाब, इस चैनल के ऊपर तकरीबन 2500 के करीब वीडियोज़ हैं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात आपको सीखने को ज़रूर मिलती है, लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो आज इसलिए बना दी ताकि आप लोगों को दूसरी वीडियोज़ के बीच में जाकर ये बात तलाश ना करनी पड़े। तो अब सेपरेट ये वाली वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बीज टाइम पर ही लगाने हैं। अभी बरसात का मौसम है, कोई बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घरों में, छतों के ऊपर मौसम को कंट्रोल में नहीं रख सकते।
वैसे हरी मिर्च बैंगन के पौधों के बीज आप लगाना चाहें तो अभी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे हार्डी होते हैं। लेकिन बात वही है कि बरसात जब होगी तो आप बरसात में पौधों को उठा कर कहाँ पर रखेंगे। हरी मिर्च के पौधे को भी अगर ज़्यादा नमी मिल जाए तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाता। बैंगन के पौधे फिर भी थोड़ा सा हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, नमी को, बारिश को, पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च के नहीं। लेकिन फ़ायदा क्या है अभी लगाने का? सितंबर के महीने में आप बीज लगाना शुरू करना, लेकिन तब आपने सर्दी की सब्जियों के बीज लगाने हैं। अभी गर्मी है तो आपके जहन में ये भी सवाल पैदा होगा, करेला, तोरी, भिंडी के बीज अभी हम लगा सकते हैं क्योंकि अभी तो गर्मी के महीने काफ़ी लंबे पड़े हुए हैं? तो नहीं जनाब, अब गर्मी की सब्जियों के बीज भी आपने नहीं लगाने। अगर लगाएंगे पौधे तो बीज में से निकल आएंगे अगर आपके बीज अच्छे हुए, लेकिन बाहर निकलने के फ़ौरन बाद में वो गर्म क्लाइमेट नहीं मिल पाएगा जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। अभी तो नमी वाली गर्मी है, लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों को नमी वाली गर्मी, वो भी छोटे पौधों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो पौधे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो मोस्ट वेलकम जनाब, आप सीखने के लिए ख़ुद को इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ़ लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ है मेरे नज़दीक। आप जब नाकाम होते हैं तो उसके बदले में बहुत कुछ सीखने को नया मिलता है, तो फिर आपको पता चलता है कि अरे हाँ, अब हमने मौसम के लिहाज से ही चलना है। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो दूर के ढोल आपने देखे तो हैं, लेकिन जब आपके गले में ढोल लटकेगा और उसको जब आप बजाएंगे तो ही पता चलेगा ढोल बजाने वाला कितनी मेहनत करता था। अजीब सी मिसाल दे दी मैंने। चलिए कल फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।